सुंदर वन जंगल में टुनटुनी अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। उसके बड़े बेटे का नाम कुकू और छोटी बेटी का नाम गुनगुन है। वे दोनों बहुत ही शरारती थे, जिस वजह से टुनटुनी को परेशानी होती थी। टुनटुनी हमेशा अपने दोनों बच्चों को संभालने में ही लगी रहती, जिस वजह से आने वाले मौसम की तैयारी नहीं कर पाती है। फिर एक दिन टुनटुनी परेशान होकर कहती है, हे भगवान, मैं क्या करूं तुम दोनों का। तुम दोनों मुझे इतना परेशान करते हो, मुझे कुछ करने का टाइम ही नहीं मिलता है। अब बताओ, मैं तुम्हें संभालूं या आने वाली बारिश की तैयारी करूं। मम्मा, मैंने ये गिलास नहीं तोड़ा है, ये तो गुनगुन ने तोड़ा है। मम्मा को कुछ झूठ बोल रहा है, ये गिलास उसी ने तोड़ा है। चुप हो जाओ तुम दोनों, मैं तुम दोनों से तंग आ गई हूँ। अब तुम दोनों यहाँ पर बैठो, मैं जाती हूँ बाहर कुछ खाने को इकट्ठा करने, क्योंकि बारिश का मौसम आ रहा है। राशन तो घर में भरने ही होंगे। टुनटुनी चिड़िया जंगल की तरफ चली जाती है खाना इकट्ठा करने के लिए, और रास्ते में बहुत जोरों से हवा चलने लगती है, जिस वजह से टुनटुनी चिड़िया उड़ नहीं पाती है। फिर वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। वहीं पर बंटी कबूतर भी बैठा होता है। फिर दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। बंटी भाई, आप भी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं तो बच्चों में फंस जाती हूँ, इसीलिए मैं खाना इकट्ठा नहीं कर पाती। पर आप तो अकेले हैं, फिर भी आप पहले से क्यों नहीं तैयारी किए? अरे, मैं तो खाना इकट्ठा कर चुका हूँ। मैं तो जंगल में लकड़ियाँ लेने आया था, ताकि मैं अपना घोंसला भी मजबूत कर सकूँ, ताकि तूफानी हवा और बारिश से मेरा घर भी सुरक्षित रहे। मैं अब क्या करूँ? मैं तो ना खाना इकट्ठा की हूँ और ना ही अपना घोंसला मजबूत की हूँ। मैं तो दिन भर सिर्फ अपने बच्चों में लगी रहती हूँ। काश मेरे पति अभी जिंदा होते तो मुझे आज इतनी दिक्कत नहीं होती। दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि पास की पेड़ से एक बड़ा सा डाल टूटकर नीचे गिरता है, जिस वजह से दोनों डर जाते हैं और दोनों कैसे भी करके अपने अपने घोंसले में आ जाते हैं। फिर तूफानी हवा के बाद बारिश भी होने लगते हैं, जिस वजह से टुनटुनी का घोंसला पूरी तरह बारिश के पानी से भर जाता है, जिसे टुनटुनी परेशान होकर कहती है, बच्चों, पूरे घोंसलों में पानी आ है, तुम दोनों मेरे साथ चलो। अब हम इस घोंसले में नहीं रह सकते हैं। फिर टुनटुनी अपने दोनों बच्चों को लेकर कालू सेठ के यहाँ जाती है और कालू सेठ से कहती है, कालू सेठ, क्या आप मुझे और मेरे दोनों बच्चों को अपने घर में कुछ दिन रहने दे सकते हैं? मेरा इतना बड़ा घर है तो क्या मैं धर्मशाला खोल रखा हूँ क्या? मेरे कहने का वो मतलब नहीं है कालू सेठ। मैं तो बस ये बारिश खत्म होने तक ही आपके घर में रुकूंगी, क्योंकि मेरे पूरे घोंसले में पानी आ गए हैं और इतनी तूफानी बारिश में मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? तुमको जो करना है करो, पर मैं अपना घर किसी को गंदा करने नहीं दे सकता हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया परेशान होकर अपने दोनों बच्चों को लेकर वहां से चली जाती है और दूसरे पेड़ के डाल पर बैठ जाती है और अपने दोनों बच्चों को एक बड़ा सा पत्ता लेकर ढक देती है। फिर बारिश खत्म होने का इंतजार करती है, लेकिन तभी गुनगुन रहती है, मामा, मुझे बहुत ठंड लग रही है और ये बिजली भी कितनी चमकती है, मुझे इससे भी डर लगती है। मामा, हम ऐसे ही कब तक रहेंगे और मुझे भूख और ठंड भी लग रहा है। बच्चों, अब मैं क्या कर सकती हूँ? तुमने देखा ना, मैं मदद मांगने गई पर हमारी मदद कोई नहीं कर रहा है। मैं क्या करूँ? तभी बंटी कबूतर अपने घोंसले से टुनटुनी चिड़िया और उसके दोनों बच्चों को देख लेता है। फिर वो टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है। टुनटुनी बहन, इतनी तूफानी बारिश में तुम दोनों बच्चों को लेकर इस डाल पर क्यों रहती हो? तुम अपने घोंसले में क्यों नहीं गई? मेरा घोंसला तो तूफानी बारिश में बुरी तरह से टूट गया। मैं वहाँ से अपने दोनों बच्चों को लेकर कालू कौवा के यहाँ गई थी, क्योंकि उनका तो बहुत बड़ा सा घर है। मैं उनसे बोली कि मुझे कुछ दिनों के लिए रहने दे, पर उन्होंने मुझे वहाँ रहने से मना कर दिया। फिर मैं क्या करती? अपने दोनों बच्चों को लेकर यहीं पर बैठी हूँ। अगर कालू सेठ तुम्हें अपने घर में नहीं रहने दिए तो क्या हुआ? तुम मेरे घर आ जाती। आखिरकार हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं। वो मैं इसीलिए नहीं गई कि
कि आप भी हमें अपने घर में रखने से मना कर देते हो। पहले तो मेरे घर चलो, बाकी की बात हम बाद में बैठकर करेंगे। फिर बंटी कबूतर टुनटुनी और उसके दोनों बच्चों को लेकर अपने घर में आ जाता है और बच्चों से कहता है, बच्चों, क्या आपको भूख लगी है? मैं आपके लिए कुछ अच्छे से खाना लेकर आता हूँ। फिर बंटी कबूतर घर के अंदर से बच्चों के लिए खाना लेकर आता है। बच्चे वो सारा खाना पेट भर कर खा के सो जाते हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर से कहती है, बंटी भाई, अगर आज आप वक्त पर नहीं आते तो मेरे बच्चों का क्या होता। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। टुनटुनी, तुम इतनी परेशान क्यों होती हो? अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे फिर कौन करेगा? इसीलिए तुम चिंता मत करो। जब तक बारिश रुक नहीं जाती तो मेरे घर पर रह सकती हो। दूसरी तरफ बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। बारिश के साथ साथ इतनी हवाएं चलने लगी कि पूरे जंगल को तहस नहस करके रख दिया। हे भगवान, ये बारिश और तूफानी हवा दोनों ने पूरे जंगल को तबाह कर रखा है। अब मुझे नया घर बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि लकड़ियाँ भी कहीं ढंग की नहीं मिलेगी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा नया घर बनाने में। मैं जानता हूँ कि किस पेड़ की लकड़ी अच्छी है। बंटी भाई, अगर आप जानते हो तो क्यों ना हम आज से ही नया घर बनाना शुरू कर दें, क्योंकि मैं अब आपके घर में ज़्यादा दिन नहीं रहना चाहती हूँ। आपने वैसे ही मुझे और मेरे बच्चों को इतने दिनों तक अपने घर में रहने को दिया। अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हारा घर बनाने में मदद कर देता हूँ। फिर बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया दोनों मिलकर कड़ी मेहनत करके नया घर बना लेते हैं। जिसमें टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है, हमें हमेशा मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करनी चाहिए बिना किसी स्वार्थ के। भागो भागो, जल्दी भागो, टुनी चिड़िया पानी इसी तरफ आ रहा है। अरे भाग तो रही हूँ, पर ये आंधी कितनी तेज चल रही है। और ये कहकर टुनी चिड़िया कालू कौवा के पीछे भागी जा रही थी। कुछ दिन पहले जंगल में सब कुछ सही था। अरे वाह, कितने अच्छे दिन होने लगे हैं। अब तो बारिश शुरू होने वाली है। हमें अपने घर मजबूत कर लेने चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो, पर इस बार पता नहीं मुझे कुछ अजीब लग रहा है। मन बड़ा बेचैन सा हो रहा है। क्यों, क्या हो गया? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अरे तुमने सुना नहीं है? पहाड़ों पर कितनी तेज बारिश हो रही है और वहाँ पर पहाड़ भी तो टूट रहे हैं। भले ही पहाड़ नहीं है, पर पृथ्वी के कहर का क्या है। आज के समय में पृथ्वी अपने पूरे प्रकोप पर है। लगता है ऐसे तो पृथ्वी सब कुछ नष्ट कर देगी। इसके बाद वो लोग अपने अपने घर में चले जाते हैं। वहीं इस जंगल से लगा एक गांव था, जिसमें हरिया अपने परिवार वालों के साथ रहता था। अभी सावन के महीने चल रहे थे, जिस वजह से हरिया रोजाना भोलेनाथ की पूजा करने जाता था। एक दिन बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। उस दिन सोमवार था। हरिया पूजा करने के लिए घर से निकला तो उसकी पत्नी सीमा ने उससे कहा, अजी कहाँ जा रहे हो? बारिश बहुत हो रही है, बारिश बंद हो जाए तब चले जाना। अरे नहीं नहीं, मैं पूजा जिस समय करता हूँ उसी समय पर करूँगा, भले ही आंधी आए या बारिश हो। मुझे पता है आप भोलेनाथ के बहुत ही बड़े भक्त हैं, पर कम से कम अपनी सेहत का तो ध्यान रखिए। वैसे भी बारिश बहुत तेज है। अरे तुम शांत रहो और अपना काम करो, मैं अभी आ जाऊंगा पूजा करके। और ये कहकर हरिया मंदिर के लिए निकल जाता है। रास्ते में बहुत तेज पानी बरस रहा था और आंधी भी बहुत तेज थी, जिस वजह से हरिया को काफी दिक्कतें सहनी पड़ रही थी। पर वो जैसे तैसे करके मंदिर पहुंच जाता है और भोलेनाथ की पूजा करता है। तभी वो देखता है कि गांव में तेजी से पानी घुस रहा है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। हे भोलेनाथ, ये क्या हो रहा है? ये गांव में पानी क्यों आ रहा है? मुझे जल्दी से घर जाना चाहिए। और ये कहकर हरिया जल्दी से घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे जल्दी से सामान ऊपर रखो, पानी बहुत तेज आ रहा है। क्या? कहाँ पानी आ रहा है?
अरे मैं जो कह रहा हूँ वो करो। तब तक हरिया के घर में भी पानी घुस जाता है, जिसे देखकर उसकी पत्नी बहुत परेशान होती है और सामान को जल्दी जल्दी ऊपर रखने लगती है। वहीं गांव वाले भी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। उन्होंने पता किया तो पता लगा नदी का बांध टूट चुका है, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है, जिस वजह से नदी उफान पर थी। यह सुनकर गांव वाले बहुत ज्यादा परेशान हो गए। पानी धीरे धीरे जंगल की तरह जाने लगा। पूरा गांव पानी की चपेट में आ गया था, जिससे हालात बाढ़ जैसे हो गए थे। ऊपर से बारिश भी बंद नहीं था, जिस वजह से सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। वहीं जब जंगल के जानवरों ने देखा कि पानी जंगल में आ रहा है, तो वो सभी बहुत ज्यादा घबरा गए। अरे भागो भागो, जंगल में पानी भरने लगा, जल्दी भागो। क्या जंगल में पानी भरने लगा? पर कैसे? अरे मुझे नहीं पता, पर अगर जान बचानी है तो भागो। वही पानी तेजी से जंगल में घुस रहा था, जिससे मिट्टी का कटाव होने लगा। पेड़ पौधे गिरने लगे और जानवर उनकी चपेट में आने लगे। कई सारे जानवर घायल हो गए। जब पंछियों ने देखा तो वो बहुत ज्यादा परेशान हुए और कालू कौवा ने सभी पंछियों से कहा, अरे सभी भागो जंगल से, वरना मारे जाओगे। ये सब क्या हो रहा है? अचानक से पानी कहाँ से आ गया? पता नहीं, पर अगर जान बचानी है तो कैसे भी करके भागो। पर कैसे भागे? पानी भी तो कितना तेज बरस रहा है, इसमें उड़ा ही नहीं जा रहा है और आंधी भी कितनी तेज चल रही है। मुझे पता है, पर अगर जंगल से बाहर नहीं निकले तो इसी जंगल में हमारी कब्र बन जाएगी, क्योंकि पेड़ पौधे गिर रहे हैं। ये सुनकर सभी पंछी जंगल से बाहर निकल आते हैं। जब उन्होंने देखा तो गांव भी पूरा डूबा हुआ था। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। वहीं जानवर भी अपनी अपनी जान बचाने के लिए ऊंची ऊंची जगह पर जा रहे थे। पंछियों को समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, क्योंकि ऊपर से बारिश और नीचे ये तूफान। तभी अचानक पृथ्वी हिलने लगती है और एक बहुत बड़ी दरार जमीन में पड़ती है, जिससे कई सारे जानवर और आदमी उसके अंदर चले जाते हैं। अरे नहीं नहीं, ये क्या हो गया? अब तो पृथ्वी का विनाश निश्चित है। मुझे नहीं मरना है, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए। कोई बचाने नहीं आएगा, क्योंकि तुम ही लोगों ने पृथ्वी पर इतना प्रदूषण फैला रखा है और इसी वजह से ये सब हो रहा है। इसके बाद सभी लोगों ने फैसला लिया, पंछी, जानवर और इंसान एक साथ हो जाएंगे, क्योंकि अगर उन्हें बचना है तो एक साथ आना ही पड़ेगा। फिर वो लोग एक साथ होकर गांव के मंदिर पहुंचते हैं, पर गांव का मंदिर ज्यादा बड़ा नहीं था, पर फिर भी सभी मंदिर में आराम से आ गए, जिसे देखकर हरिया ने कहा, ये तो भोलेनाथ का चमत्कार है, क्योंकि इतने छोटे मंदिर में हम लोग कैसे बच सकते हैं। हाँ हरिया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसके बाद वो सभी लोग उसी मंदिर में बने रहते हैं। तभी एक बच्चा उन्हें पानी में बहता दिखाई देता है। वो मदद के लिए पुकार रहा था, अरे बचाओ, कोई तो बचाओ। बच्चे को देखकर पंछी और हरिया काफी परेशान हो जाते हैं। वो लोग पानी में उसे बचाने के लिए कूद जाते हैं। हरिया और पंछी काफी कोशिश करने के बाद उस बच्चे को बाहर निकाल कर लाते हैं। इसके बाद टुनी चिड़िया ने उन सभी से कहा, हमें भगवान से माफी मांगनी चाहिए, साथ ही धरती माता से भी माफी मांगनी चाहिए, जिससे उनका प्रकोप शांत हो जाएगा, वरना ये धरती नष्ट हो जाएगी। हाँ टुनी चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो, ये सब हमारी वजह से ही हुआ है। हमने पृथ्वी पर पाप बहुत बढ़ा दिया है। तो चलो हम सभी लोग भगवान से और पृथ्वी माता से माफी मांगते हैं, जिससे वो शांत हो जाए। इसके बाद वो सभी लोग भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगते हैं, हे भगवान, हमें माफ कर दीजिए और इस प्रकोप से बचा लीजिए। हम आगे से कभी भी पृथ्वी पर इतना पाप नहीं बढ़ाएंगे, ना ही इसके पर्यावरण का प्रदूषण करेंगे। इसके बाद वो लोग काफी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं। उस दिन काफी ज्यादा बारिश हुई। वो लोग उस रात उसी मंदिर में सो गए।
अगले दिन एक नई सुबह हुई, जिसके साथ सूर्य की पहली किरण मंदिर पर आकर पड़ी, जिससे सभी लोग जाग गए और बहुत खुश हुए, क्योंकि मौसम बहुत ही अच्छा था, जिसे देखकर लग रहा था आफत टल गई है। इसके बाद उन लोगों ने भगवान की जय जयकार की और फिर हरिया ने कहा, अब हमें अपने घर जाकर देखना चाहिए कि वहाँ के हालात क्या है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हम भी अपने जंगल वापस जा रहे हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने हमारा साथ दिया। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है। जो विपदा आती है तो हम सभी को एक साथ होना पड़ता है। अगर हम सभी साथ नहीं होते तो शायद इस संकट से नहीं बच पाते। ये सुनकर पंछी और जानवर बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद गांव वाले अपने अपने घरों में लौट जाते हैं और जंगल के पक्षी और जानवर भी अपने अपने जंगल में लौट आते हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है, जब भी संकट की घड़ी आए तो हम सबको एक साथ हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक साथ हो जाते हैं तो हम बड़ी से बड़ी मुश्किल को आसानी से निपटा सकते हैं।